नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। रुक करते हैं स्टेट बुलेटिन की ओर। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रांची जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत से मुलाकात की और उनसे अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा। इस बीच दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। केजरीवाल ने कहा, आज हेमंत सोरेन से लंबी चर्चा हुई। उन्होंने हमें संसद के अंदर और संसद के बाहर पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि जब संसद में ये अध्यादेश आए तब इसका विरोध करें। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की ताकत पर यह बड़ा प्रहार है। संघीय ढांचे की बात केंद्र सरकार करती है, परंतु कार्य बिल्कुल उससे विपरीत होता है। आज स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि जो केंद्र सरकार की सहयोगी सरकारें नहीं है, उन सभी सरकारों की एक समान स्थिति है, जो चिंता का विषय है। एक योजनाबद्ध कार्य केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय ढांचे का एक इस पर प्रभार है, हम इसको कह सकते हैं। और जो इस देश की ताकत जिसको हम कह सकते थे, अनेकता में एकता, उस पर भी ये बड़ा प्रहार है। संघीय ढांचे की तो बात केंद्र सरकार करती है, लेकिन कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होती है। आप सब लोग जानते हैं कि हम पूरे किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अभी पिछले महीने बहुत बड़ा अन्याय हुआ। दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया गया, उनके जनतांत्रिक हक छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रांतिकारी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं, उस सरकार को काम करने के लिए सारी शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्तियां दिल्ली की सरकार को, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है, इसलिए समय समय पे मोदी सरकार ने हमसे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी। लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके वो सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों को वापस, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कि दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे, चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की, उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पूरे देश में भाजपा 1 महीने तक कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी को लेकर विकास कार्य के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य का बोकारो भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। विधायक बिरंची नारायण कार्यकर्ताओं के साथ प्रस्तावित बोकारो हाईवे अड्डे पहुंचे, जहां हवाई अड्डे में किए गए कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट में बने लॉन्च सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि आज हम देश के प्रधानमंत्री का आभार और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बोकारो में लोगों की वर्षों की मांग पूरी करने का काम किया। लेकिन केंद्र सरकार ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से का काम अभी तक पूरा नहीं किया है। राज्य सरकार को एक उच्च कोटि का एम्बुलेंस देने और हवाई अड्डे से सटे शेल्टर हाउस को हटाने का काम करना था, लेकिन आज तक वह पूरा नहीं हो पाया। राज्य सरकार के एजेंडे में विकास का शब्द ही नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार एम्बुलेंस दे सकती है तो वह अपने विधायक मद से एम्बुलेंस देने का काम करेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू नहीं की गई तो लोग धरना प्रदर्शन कर सड़कों को जाम करने का काम करेंगे।
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी कि PMJY के तहत एक कार्यशाला का आयोजन बोकारो सिविल सभागार में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अस्पताल संचालकों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जानकारी देना और अस्पतालों की स्थिति को जानना था। इसमें अस्पताल के संचालक, मैनेजर और चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वर्कशॉप में कुछ अस्पतालों के संचालक और मैनेजर पहुंचे, लेकिन बाकी अस्पतालों ने कर्मचारियों को भेज दिया। इस बारे में जब सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात की अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि कितने संचालक, प्रबंधक और डॉक्टर कार्यशाला में पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोग जरूर आए थे। इसका उद्देश्य अस्पतालों में नियम के मुताबिक व्यवस्था को दुरुस्त करना था। बोकारो में 3 और 4 जून को किडनी रोग पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजन समिति के सचिव, बोकारो के प्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक ने कहा कि सम्मेलन का आयोजन नेफ्रोलॉजी फोरम बोकारो द्वारा झारखंड नेफ्रोलॉजी फोरम के सहयोग से किया जा रहा है। स्टेट सिटी बोकारो में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सम्मेलन में झारखंड के प्रमुख किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य, डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक के अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों से कई विशेषज्ञ शामिल इसमें होंगे। ये सम्मेलन न सिर्फ नए और युवा नेफ्रोलॉजिस्ट को अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा, बल्कि स्वास्थ्य पेशेवरों, विशेषज्ञों की मदद करेगा, बल्कि झारखंड और बिहार के आसपास के क्षेत्रों के युवा नेफ्रोलॉजिस्ट को अपने शोध निष्कर्षों को मंच देने का अवसर भी प्रदान करेगा। वहीं डॉक्टर रजक ने कहा कि 3 जून को शाम में सम्मेलन का विधिवत आयोजन किया जाएगा और 4 जून को शाम को इसका समापन होगा। वहीं नेफ्रोलॉजी एवं चिकित्सा जगत के लिए ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड के पत्थर टोला गांव में लगी भीषण आग में तकरीबन 40 घर जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के अनुसार घर में खाना बनाने के समय आग लग गई। जब तक घर वाले कुछ समझ पाते, हवा तेज होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में आग फैलती चली गई। आग इतनी विकराल हो गई थी कि किसी भी घर से एक सामान भी बाहर नहीं निकाला जा सका। लोगों की आंखों के सामने उनका आशियाना जलकर खाक हो गया। आग लगने के दौरान घरों में रखे गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए, जिससे आग और बेकाबू हो गई। वहीं इसकी सूचना कुर्सेला पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष कुर्सेला थाना में मौजूद मिली दमकल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि एक मिनी दमकल से बात नहीं बन रही थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने नजदीकी थाने से 2 मिनी दमकल और मंगवाया और साथ ही बड़े दमकल के लिए कटिहार को सूचित कर दिया। चारों दमकल और ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। कौन सा गांव भाई? पत्थर टोला। कैसे आग लगा? खाना बनाने के क्रम में लगा। कितने बजे के लगभग आसपास का घटना होगा? ये जो है लगभग 12 बजे का। अच्छा, कितना घर जल गया होगा? 50 से 60 घर जल गया। 50 से 60 घर जल गया। कुछ नहीं बच पाया? कुछ नहीं बच पाया, निकाल भी नहीं पाया सामान। गरीब आदमी विकलांग आदमी कमा के मैं रख ली, घर बनावे के लिए पैसा सब जल गया। 1.5 लाख पैसा जल गया। नगद था 1.5 लाख रुपया? नगद रुपया और पूरा रकम, कपड़ा लत्ता, जेवर उबर सब चीज, सोना चांदी सब चीज जल गया। कितने बजे लगभग आग लगा है? टाइम नहीं देखे, करीब वही 12-1 बजे लमसम में होगा। सब चीज जल के खत्म हो गया? कुछ नहीं निकाल सके। मुर्गी जल गया, मेरा बत्तख सब जल गया। अच्छा, आग कैसे लगा, कुछ पता चला? ये सब पता नहीं है सर हमको। कौन सा गांव है? पत्थर टोला। क्या नाम हुआ आपका? बबलू मंडल। कटिहार जिले के सालमारी में अनियमित बिजली आपूर्ति और लो वोल्टेज की समस्याओं को लेकर सालमारी पावर ग्रिड के पास गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर घंटों तक यातायात बाधित कर दिया। वहीं बिजली उपभोक्ताओं ने कहा कि सालमारी में पावर ग्रिड होने के बावजूद विभाग के लापरवाही के कारण इस क्षेत्र के लोगों को अनियमित बिजली मिलती है। हमेशा लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। हल्की बारिश और हवा चलने से घंटों बिजली आपूर्ति बाधित की जाती है। वहीं
सारे लोगों ने बिजली विभाग के प्रति जमकर नारेबाजी करते हुए इसमें सुधार की मांग की है। लोगों ने कहा कि बिजली विभाग का कोई भी कर्मी फोन रिसीव नहीं करता, कहीं बिजली बाधित होती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों की मांग है कि सही वोल्टेज के साथ 24 घंटे बिजली मिले। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि बिजली बाधित रहने से और लो वोल्टेज के कारण खेती का मोटर नहीं चलता, जिससे खेती प्रभावित होती है। इसके जिम्मेदार बिजली विभाग है। रोहतास जिले के कोचस नगर पंचायत स्थित पुराने शिव मंदिर के पोखरा में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह सूर्य मंदिर प्रणाम प्रतिष्ठा यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रवचन कर रहे संत लक्ष्मी नारायण त्रिचंडी स्वामी महाराज ने श्रोताओं को उपदेश के माध्यम से बताया कि भारत 2027 तक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। अगर आप अपनी सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह जाकर पूजा पाठ और दान जरूर करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा और नकारात्मक पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, जिससे सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। वहीं कथा सुनने के बाद महाराज ने भगवान की आरती के इस यज्ञ समारोह में कथा वाचक करने पहुंचे कथावाचक महामंडलेश्वर सर्वेश्वर नंदन जी की महाराज ने हनुमान कथा श्रोताओं को सुनाया, जबकि सूर्य दर्शनाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भगवत कथा सबको सुनाया। यज्ञ में सूर्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से करके भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिया गया। वहीं हजारों की संख्या में भारी भीड़ संतों और आचार्य के कथा सुनने के लिए पहुंचे और इन सभी लोगों के लिए लंगर चलाकर भोजन और प्रसाद वितरण के साथ साथ पेयजल की समुचित व्यवस्था सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा किया गया।